अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो फाइनली आज एक्सरसाइज 3.1 के लास्ट क्वेश्चन की लास्ट के 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 से 8 तक। तो लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने इसके पहले 5 पार्ट सॉल्व कर लिए थे और आपको बताया था कि यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन वाला पार्ट हम कर चुके हैं। अभी जो बाकी के 3 क्वेश्चन बचे हैं इसमें इनइक्वालिटीज़ हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 2 प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी, दोबारा से बता देता हूँ, जिसको हमें यूज़ करना है इन क्वेश्चंस में। देखें, अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन है समथिंग, मसलन कोई एक नंबर ही ले लेते हैं, इसका मतलब ये है कि या तो आपका एक्स छोटा होगा नेगेटिव सी से या फिर एक्स बड़ा होगा सी से। वेरी सिंपल, एक्स इज़ ग्रेटर देन सी। थोड़ा सा अगर इसको मज़ीद आपको मैं मतलब डिटेल में बताना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी रियल लाइन है, लेट्स से, ठीक है, सी को आप कोई भी नंबर कंसिडर कर सकते हैं, आप 3 ले लें सी की जगह पे। तो इसका मतलब है कि या तो आपके पास जो एक्स है वो -3 से छोटा होगा या फिर +3 से बड़ा होगा। ये है जब ग्रेटर देन का सिंबल हो, लेकिन यहीं पे अगर लेस देन का सिंबल हो तो फिर ये वाला पार्ट बनता है, दरमियान वाला। ठीक है, वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस कर लिया था। अगले क्वेश्चन में वो लेस देन वाला भी आ रहा है, वो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल अभी हमें ये यूज़ करना है। सो गिवन जो इनइक्वालिटी है दैट इज एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन 4। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसके 2 हिस्से बनेंगे। आपने इसको एक में नहीं लिखना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, या तो ये -4 से छोटा होगा या फिर एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन होगा 4 से। तो इन दोनों को हम साइड बाय साइड सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इनको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा मतलब है सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा मतलब है इस -4 को इधर ले आए, पॉजिटिव बन जाएगा, 2 में ऐड हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं +6, 2 + 4 6 हो जाएगा ना, और राइट साइड पर 0 बचेगा। यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 3x प्लस 2 -4 है, 4 इधर आके साइन चेंज होके -4 हो जाएगा, तो ये 2 - 4 -2 बनेगा, और दिस इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को हमें सॉल्व करना है, और उसके लिए पहले हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं एसोसिएटेड इक्वेशंस आर एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब ये है कि जो इनसे एसोसिएट है, मतलब कि सिंपल आपको इन इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज से चेंज करना है। सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और राइट साइड पे आ जाएगी एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। जी, अब हमें इन दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेना है। सॉल्व आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, अदरवाइज आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड ये करूँगा कि पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। मसलन मैं अगर इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूँ, आप जानते हैं ना डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्केयर माइनस 4ac। बी यहाँ पर है -3, -3 स्केयर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स -2। सो यस, इट इज़ पॉजिटिव। सो मतलब के इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये बन जाएगा 9 + 8 इक्वल टू 17 ग्रेटर देन 0 है। यानी पॉजिटिव का मतलब है कि हम इसका सोल्यूशन मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आ जाएं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज़ -3, जबकि -4 एक्स सॉरी ए 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी 6 है। तो 9 - 24, 9 - 24 आप जानते हैं दिस इज़ -15। तो चूंकि ये लेस देन है 0 से, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये इमेजिनरी बन जाएगा। इसलिए हमें इस वाली इनइक्वालिटी को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है
आप कोई भी x वैल्यू ले लें, इसमें सब्स्टिट्यूट करें। देखें, मैं अगर x को 1 लेता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, x को मैं 1 लेता हूँ, ये 1 बन जाएगा, ठीक है। और ये -3 माइनस का 2 और ये प्लस का 6 4 आ जाएगा। क्या 4 लेस देन होता है 0 से? नहीं होता। तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। अब वापस यहाँ पे आ जाए, क्योंकि इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हम फिर इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं लिख देता हूँ एक मरतबा, नेगेटिव बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जी ए बी और सी की वैल्यूज लगा दें। बी आप जानते हैं -3 है, अगेन प्लस और माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइडेड बाई 2 और ए की वैल्यू है 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये आ जाएगा नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इज पॉजिटिव, सो 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट, इसको मैं ना डायरेक्ट चलें एक स्टेप कर लेते हैं, 9 माइनस ये बन जाएगा -8, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाई -2 -8 ओवर 2, तो ये बन जाएगा जी 9 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 17। तो ये दो इसके सॉल्यूशंस आ गए हैं, 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन याद रखिएगा ये जो दो सॉल्यूशन हैं ये इक्वेशन के हैं, ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी, बट हमें अपनी इस इनइक्वालिटी के रूट चाहिए। तो उसके लिए याद रखिएगा इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कोई नंबर नहीं होता, ये पूरा एक इंटरवल होता है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। खैर, तो वो इंटरवल मालूम करने के लिए अगला काम जो आपको करना है, रियल लाइन लगाएं। आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। ये जो दो नंबर्स आपने भी देखे हैं, फाइंड किए हैं, इनको लेबल करें, मतलब रियल लाइन के ऊपर। बाय द वे अगर मैं आपको बताऊं तो इनके जो आंसर्स हैं 3, एक मिनट, तो दिस इज़ अ रियल लाइन, ठीक है। और दो नंबर्स है ना, एक 3 माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2 है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 3 माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2। अगर आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2 को, तो ये बनता है -0.6। जबकि जो दूसरा नंबर है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर 2, 17 ओवर 2, ये आपके पास बन जाएगा आई थिंक 3.6, ठीक है। तो हम ये नंबर्स को यूज़ करेंगे, अप्रॉक्सीमेट आंसर ऑफ कोर्स एग्जैक्ट नहीं है। सो लेट्स से जी ये -0.6 है और ये 3.6 है, ठीक है। आपने ये रूट्स फाइंड करने के बाद अगला काम हमेशा यही करना है। अब देखें, इन दो नंबर्स ने हमारी रियल लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक है। इनको आप नाम दे लें अपनी आसानी के लिए, इसको मैं ए कह देता हूँ, रीजन ए है। 0.6 -0.6 और 3.6 के दरमियान रीजन बी है और इसको आप सी कह लें। अगला काम जो आपने करना है, तीनों रीजन्स में से अपनी मर्जी से कोई एक नंबर पकड़ें। मसलन मैं इसमें से ले लेता हूँ -1, ठीक है। मिडल वाले इंटरवल में से इस रीजन में से हम 0 ले सकते हैं, 0 इसमें आ रहा है, और सी रीजन में से हम 4 पिक कर सकते हैं। अब इन नंबर्स को, ये टेस्टिंग नंबर जिन्हें बोल सकते हैं, इसे गिवन इनइक्वालिटी में सब्सटीट्यूट करें, विच इज़ एक्स स्क्वायर्ड -3x - 2, ठीक है। तो मैं यहीं पे रफली इनको कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर्ड -3x - 2 था, तो ये बन जाएगा -1 स्क्वायर्ड -3 टाइम्स -1 -2। मैं एक बार वेरीफाई कर लूँ, एक मिनट दीजिए ज़रा। एक्स स्क्वायर -3x - 2 था, बिल्कुल ठीक है, ओके हो गया। सो अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, तो 1 + 3 4 होता है, 4 - 2 इज़ 2, ठीक है। इसका आंसर आ गया 2 हमारे पास। अब वापस इनइक्वालिटी में, क्या ये ग्रेटर देन 0 है? यस, इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो 2 इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि ये पूरा रीजन ए इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये नंबर्स इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे 0 सब्सटीट्यूट करें अपने उस गिवन इनइक्वालिटी में, तो ये बन जाएगा 0 स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई 0 -2, ये 0 0 हो गया, आंसर आ गया -2 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। तो दैट मीन्स कि ये रीजन, बी रीजन जो है, ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं बन सकता।
सिमिलरली 4 सब्सटीट्यूट करेंगे, 4 से आपके पास आ गया 4 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस नहीं बल्कि माइनस 2, 4 स्क्वायर होता है 16, 16 में से 12 माइनस करें 4 बचता है, 4 में से 2 माइनस कर दें 2 बचता है। तो यस इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, विच मीन्स ये जो साइडों वाले दो रीजन्स हैं जिसको हमने ए का और सी का नाम दे रखा था, ये दोनों इसके सोल्यूशन सेट में आएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर इसे हम नेगेटिव इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं, बहुत बड़ा नंबर नेगेटिव साइड पे नेगेटिव 0.6 तक। ठीक है, और उसके बाद 3.6 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव साइड पे बहुत बड़ा नंबर। तो लीजिए जी ये दो आपके पास सॉल्यूशंस आए हैं। ठीक है, अच्छा अब अगेन आप अगर अपने क्वेश्चन में देखें तो वहां पर इनइक्वालिटी में क्या इक्वालिटी भी थी? वापस आ जाए जरा, मैं आपको दिखा देता हूँ। वापस आए तो क्या इसमें इक्वालिटी नजर आ रही है? नहीं। इसका मतलब है कि आपको ओपन इंटरवल यूज करने हैं, याद रखिएगा। अगर इक्वालिटी आती तो क्लोज इंटरवल यूज करने थे ये वाले। इसका मतलब है कि बाउंड्री भी इंक्लूड है, बट अभी के लिए बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सो आप इसका सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, हेंस सोल्यूशन सेट इज, दो इंटरवल्स हैं, पहला है नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव 0.6 तक। बजाय कि हम नेगेटिव 0.6 लिखें हम यही नंबर लिख देते हैं जो एक्चुअल नंबर था, 3 माइनस स्क्वायर रूट 17/2। ठीक है, और ओपन इंटरवल जिसका मतलब है कि ये नंबर इंक्लूड नहीं है, बट इससे छोटे सारे इंक्लूड है। अच्छा जी, यूनियन लगाएंगे दरमियान में, क्यों? क्योंकि ये दोनों हमने शामिल करने हैं। उसके बाद 3.6 से अगले नंबर सारे, तो 3.6 की बजाय मैं ये लिखूंगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17/2, राइट, कोमा पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगेन ओपन इंटरवल आ जाएगा। सो लीजिए ये दो आपके पास इंटरवल्स हैं, यही दो इसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ये था हमारा पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट पार्ट 7 पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो इनक्वालिटी है वो दूसरी तरह की है, जिसमें लेस देन वाला सिंबल आ रहा है। तो इसमें हम फिर जो यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी वो आपके पास है ये वाली, लेस देन लगा लें, लेस देन इक्वल लगा लें, एक ही बात है। मतलब बात एक नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी सेम यूज़ होगी। तो इसका मतलब है जी नेगेटिव सी इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू सी। ठीक है ना, रफली अगर आप रियल लाइन लगाते हैं, ये अगर नेगेटिव सी है ये पॉजिटिव सी है, तो दरमियान वाला हिस्सा इसमें आ रहा है बेसिकली। ठीक है, ये दरमियान वाला आ जाएगा, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था ना आपको। खैर, तो इनक्वालिटी इस दफ़ा आपके पास है जी एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 6, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू x+2। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम इसको लिख सकते हैं नेगेटिव x+2, नेगेटिव सारे के साथ आएगा, इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 6 इज अगेन लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव x+2। पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली x+2 ही लिख देते हैं। तो दो इनक्वालिटीज़ हैं दरअसल ये, एक इनक्वालिटी है आपके पास नेगेटिव, अच्छा मैं इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ये बन जाएगा नेगेटिव x-2 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 6। दूसरी जो इनक्वालिटी है वो एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू x+2। अब हमें इनको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लें, यानी सारा कुछ एक तरफ शिफ्ट कर दें। तो ये जो -x और -2 है इसको मैं राइट पे लेके आ रहा हूँ, लेफ्ट पे 0 बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 6, साइन चेंज हो जाएंगे इनके, प्लस x आ गया और +2 आ गया। अब हम इनको जो मिलती जुलती टर्म्स है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। मसलन 5x नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव 4x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 4x और 6 + 2 इज 8। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 0 आप बेशक इसको यहाँ पर ऐसे लिख लें या इसकी बजाय आप इसको राइट साइड पे लिख लें। ग्रेटर देन सिंबल नहीं चेंज करना आपने, वो ग्रेटर देन ही रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। अच्छा जी, इस तरीके से यहाँ पर भी अगर आप x+2 को लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं तो साइन इनके चेंज होके ये माइनस हो जाएगा। तो -x-2 इज लेस देन और इक्वल टू, बाकी बचा यहाँ पे 0। अब मिलती जुलती रकमों को दोबारा टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। मिसल नेगेटिव 5x माइनस 5x, ये -6x आ गया, 6 में से 2 निकालें 4 आ गया। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब हमें सोल्व करना है।
एक लाइन जो है वो मैं पिछले क्वेश्चन से कॉपी कर लेता हूँ। आपने इसके बाद लिखना है जी एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, जो इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं वो जस्ट इनइक्वालिटी को आपने रिप्लेस कर देना है इक्वालिटी से, वो इक्वेशंस आ जाएंगी। एक्स स्क्वायर्ड माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वाली बनेगी एक्स स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। और जैसा कि आप जानते हैं अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और उसका भी तरीकाकार ये है कि पहले आप डिस्क्रिमिनेंट मालूम करके देख लें क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, बी की वैल्यू यहाँ पर है -4, 4a इज 1 और c इज 8। अच्छा जी, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से जब आप माइनस करेंगे 32 तो ये नेगेटिव आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। इक्वेशंस में भी अगर आप आ जाएं, इस इक्वेशन में आप कोई भी नंबर सब्सटीट्यूट करते हैं, जब 1 लगा लें मिसाल के तौर पर, तो अच्छा इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करने की ये है, ऑल्दो इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते बट यहाँ पर है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसलिए मैंने पिछली बार भी आपको पुट करके दिखाया था नंबर, इस मरतबा फिर हम पुट करेंगे इसमें। सो इस मरतबा जब आप पुट करेंगे इसमें कोई भी नंबर, मसलन x को 0 ही लगा लें, सबसे आसान है। x को 0 लगाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, 8 बचेगा विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस मरतबा ऑल द रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे बट सारे के सारे नंबर इसके सॉल्यूशंस में आ रहे हैं। ये चीज़ आपने ख्याल करनी है। रूट एग्जिस्ट ना करें तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर आपके पास इसके सारे के सारे सॉल्यूशन हैं, सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, सारे के सारे नंबर्स ही इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, आप मेंशन भी साथ रीजनिंग भी दे सकते हैं कि आपके पास इसका जो, इससे पहले हम सीख चुके हैं ना क्वाड्रेटिक को, इनको डिटेल में सीख चुके हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, मतलब पॉजिटिव हो सॉरी, तो वो आपके पास ओपन अप होती है, ऊपर की तरफ ओपन होती है। ठीक है, और ये है भी ग्रेटर देन 0, सो इसका मतलब यही है कि एक्स की कोई भी वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक हो गया, पॉजिटिव होगा हर नंबर के लिए। खैर आई होप कि आप समझ चुके हैं, अगर नहीं कहीं से समझ लगी तो कमेंट में आप पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। खैर दूसरी तरफ आ जाएं, इसमें अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी इज -6, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और c इज 4 अगेन, तो 36, 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20 विच इज पॉजिटिव। सो मीन इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं जल्दी से। नेगेटिव बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइडेड बाय 2a डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। खैर तो यह आ जाएगा 6, बाकी आप जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर बनेगा हमारे पास 36 माइनस 16 इज 20, राइट, और डिवाइड करेंगे 2 से। 20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5, थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा मैं यहाँ से, स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 4 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 2 होता है, तो क्यों ना हम इसको डायरेक्टली 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 ही लिख लें, क्या ख्याल है? 2 को बाहर, बाकी साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 ऑल्सो। अभी नीचे वाला 2 है, 6 को भी डिवाइड करेंगे 2 से, और 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये अलग-अलग करेंगे तो 6/2 आ गया, प्लस और माइनस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5/2 आ गया। ठीक है, और 6/2 इज 3, दूसरी तरफ 3 और 3 आप सॉरी 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब अगर आप 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 करते हैं यानी माइनस वाला, तो उसका आंसर बनता है कोई अप्रोक्सीमेटली 0.8, और अगर 3 में स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐड करते हैं तो वह बनता है 5.2 अप्रोक्सीमेटली, राइट। ये दो नंबर्स हैं। अगला काम सेम है, आपने एक अदद रियल लाइन लगानी है, उसके ऊपर ये दोनों नंबर्स जो अभी आपने फाइंड किए हैं
अंदाज़ा से ही करना है ना, एग्जैक्ट तो खैर अंदाज़ा ही होता है। 0.8 और दूसरा है 5.2। अगेन सेम काम करना है आपको। इन तीनों रीजन्स, 3 रीजन्स बन गए ना दोबारा से, तो अगेन आप नाम दे लें आसानी अपनी के लिए, ए बी और सी। तीनों में से कोई एक नंबर पकड़े अपनी मर्जी से। इसमें से मैं 0 ले रहा हूँ, बी रीजन्स में से मैं 1 ले लेता हूँ, और सी में से मैं x इज इक्वल टू 6 ले लेता हूँ। 5.2 से बड़ा कोई भी नंबर चलेगा। तो अब इनको लगाइए ज़रा इक्वालिटी में, इनइक्वालिटी सॉरी, विच इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4, ये होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। वापस ऊपर आए ज़रा, यस ये लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और क्या ये लेस देन है? नहीं, बल्कि पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 मिनट ज़रा, इधर चला गया। इसको हम पहले करेंगे सॉल्व। 0 0 ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचा 4। 4 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 0, या इट मीन्स कि ये वाला रीजन इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये रीजन इसका सोल्यूशन नहीं है। आगे 1 लगाएं इक्वालिटी, इनइक्वालिटी में 1 स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 4 5, 5 में 6 माइनस करें -1। यस इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये सोल्यूशन में आएगा ये रीजन। 6 जब लगाएंगे तो 6 स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4, तो 6 क्या होता है 36। 36 में से 36 निकाला 0, बाकी बचा 4, एंड 4 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 0। ये काटा है ना, इसका मतलब है नॉट, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है जी सिर्फ दरमियान वाला इंटरवल सोल्यूशन होगा। और मज़े की बात, क्योंकि इस मरतबा इक्वालिटी भी साथ आ रही है, तो क्लोज इंटरवल हम यूज़ करेंगे, मतलब कि ये बाउंड्रीज भी इंक्लूडेड है 0.8 और 5.2, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि इस इनक्वालिटी के लिए, इस सेकंड वाली इनक्वालिटी के लिए आपका जो सोल्यूशन आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम 0.8 टू 5.2, यानी कि अगर आप इसको लिख सकते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से लेकर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 तक, ठीक है। बट अभी ये सोल्यूशन एक्चुअली में सोल्यूशन ही है, बट अभी इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी दूसरी इनक्वालिटी का भी तो सोल्यूशन है ना एक, ये वाली। तो दोनों इक्वालिटीज़ को अगर हम मिला दें तो इनका सोल्यूशन वो होगा जो दोनों का कॉमन है, यानी आपको दोनों सोल्यूशंस का इंटरसेक्शन मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर चाहे वो इंटरसेक्शन भी बाय द वे इंटरेस्टिंगली यही आ रहा है, बट लिखना फिर भी आपने ज़रूरी है। तो पहले तो इसको ज़रा सेपरेट कर लें, तो मैं यहीं पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ। आप लिख सकते हैं हेंस फाइनल सॉल्यूशन इज, आई मीन सॉल्यूशन सेट इज इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इंटरवल्स, नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, मतलब कि पूरी रियल लाइन, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा इस वाले इंटरवल के साथ। और ये मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है टू फाइंड, क्योंकि वो बड़ा सेट है, ठीक है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, उसमें सारा कुछ आ रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन इसके सबसेट से लेंगे तो यही चीज़ दोबारा आ जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ इसको, बड़े सेट का छोटे के साथ इंटरसेक्शन लें कॉमन, तो वही चीज़ दोबारा आ जाती है। तो इसका सोल्यूशन बनेगा फिर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से लेकर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 तक, ठीक है। एक मिनट, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। लीजिए जी, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7, एंड फाइनली इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और एक्सरसाइज का भी बाय द वे लास्ट क्वेश्चन है ये। और इस मरतबा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 4, सिर्फ लेस देन है, नॉट इक्वल टू। जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है वही यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। उसके मुताबिक -4 इज लेस देन 2x स्क्वायर्ड माइनस 3x माइनस 5 इज लेस देन 4, ठीक है। दो इनइक्वालिटीज़ बनेगी यहाँ से, -4 इज लेस देन 2x स्क्वायर्ड माइनस 3x माइनस 5, जबकि दूसरी वाली होगी 2x स्क्वायर्ड माइनस 3x माइनस 5 इज लेस देन 4, राइट। थोड़ा सा डायरेक्टली करूंगा अब मैं, -4 को इस तरफ लेके आएंगे, +4 बन जाएगा, 4 में से 5 माइनस करें -1,
तो 2x² माइनस 3x माइनस 1। अब बेशक आप ग्रेटर देन इस तरह से लेफ्ट पे लगा लें, नहीं तो राइट पे लगा लें, ऐसे 0। ठीक हो गया। ओके, दूसरी तरफ देखें 4 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 4 बन जाएगा, -5 ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो ये -9 आ जाएगा। 2x² माइनस 3x माइनस 9 इज लेस देन 0। अगला स्टेप आप जानते हैं, हमें इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है नंबर 1, और उसके बाद फिर हमें उनको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट स्टेप इज एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, एसोसिएटेड इक्वेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट इनइक्वालिटी जो सिंबल है इसको इक्वालिटी से रिप्लेस करना है, वो उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी। 2x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, जबकि दूसरी तरफ 2x² माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, अगली चीज़ जो मैं पहले अभी पिछले क्वेश्चन में फाइंड कर रहे थे हम, इसका डिस्क्रिमिनेंट एज सच नेसेसरी नहीं है, ठीक है, आप ज़ुबानी भी कर सकते हैं उसको, लेकिन आप अगर डायरेक्टली भी रूट्स फाइंड कर लेते हैं और बाद में भी वो नेगेटिव आ जाता है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूँ। 2x² माइनस 3x माइनस 1 को, बाय द वे मुझे लगता है कि हम इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं, पॉसिबल नहीं होगा, इस पर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। नेगेटिव b इज -3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बल्कि -1 डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पर है 2, सो 2 टाइम्स 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको जल्दी से सॉल्व करें सॉरी, सो 3 प्लस और माइनस 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 4। सो ये दो सॉल्यूशंस आ गए हैं। हाँ, इन दोनों सॉल्यूशंस को अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं, मतलब कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये बनेगा अप्रोक्सीमेटली ही लिखना चाहिए हमें, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वल्स नहीं है। -0.3 और दूसरा आ रहा है कोई 1.8, अप्रोक्सीमेटली 1.8 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बहरहाल फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। -3x को हम लिख सकते हैं -6 प्लस 3, -6x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से 2x को फैक्टर आउट करें, कॉमन निकाल लें, बाकी बचा x माइनस 3, बाकी दो में से +3 निकाल लें, बाकी फिर बचा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगेन x माइनस 3 कॉमन है एंड बाकी बचा 2x और यहाँ से प्लस का 3। अब ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 का मतलब है इधर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कर लें, दो वैल्यूज आ जाएंगी 3 या फिर -3/2। थोड़ा सा डायरेक्ट किया मैंने, -3 फिर 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये अच्छा हमें ना यहाँ पर सेपरेट भी करना चाहिए इसको। खैर ये सॉल्यूशंस आ गए हैं इनके, इस मरतबा 4 सॉल्यूशंस आए हैं। तो अभी हम दोनों के लिए वो वाला काम करेंगे जो हम पहले कर रहे थे, अगर आपको याद हो, रियल लाइन लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें एक अदद रियल लाइन चाहिए होगी। और ये जो आपके पास सॉल्यूशंस आए हैं, मतलब लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो -0.8 सॉरी 0.3 और 1.8, -0.3 और 1.8 है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो नंबर हैं वो पहले लिखेंगे -3/2 और फिर x इज इक्वल टू 3। सेम काम आपने करना है। तो ये काम वैसे मैं अब आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपने, मैं नंबर्स फिर बता देता हूँ आपको। यहाँ से आप x इज इक्वल टू ले सकते हैं -1, इस इंटरवल से, दरमियान वाले से आप 0 ले लें और इसके बाद यहाँ से 2 ले सकते हैं। सिमिलरली इस वाली तरफ आ जाए तो ये 1.5 बनता है, तो आप -2 ले सकते हैं, दरमियान से आप 0 ले लीजिए अगेन। ठीक है, और उसके बाद 4 ले लें। अब इन नंबर्स को अपनी अपनी इनक्वालिटी में पुट करना है, दूसरी वाली में नहीं करना। मतलब ये जो 3 नंबर्स हैं, ये वाले लेफ्ट वाले, इनको इनक्वालिटी में पुट करें, और ये जो 3 लिए -2, 0, 4, इनको, इन तीनों को इस वाली में सब्सटीट्यूट करें। तो मैं आपको ना बता देता हूँ रफली, अगर आप ये वाली सब्सटीट्यूट करेंगे ना, देखें 0 लगाने से ये -1 बनेगा विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। सो इसका मतलब ये है क्लियरली -1 भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और
2 भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से जो इसका सोल्यूशन आए, बाय द वे इस क्वेश्चन में सिर्फ इनइक्वालिटी थी, तो ओपन इंटरवल आ जाएगा। ये दो सॉल्यूशंस होंगे इसके, मतलब कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव 0.3 तक और फिर 1.8 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं, बल्कि हम इसको ना जल्दी से देख भी लेते हैं। नेगेटिव 1 पुट करेंगे ये पॉजिटिव 2 बन जाएगा, नेगेटिव 1 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, बिल्कुल आंसर पॉजिटिव आएगा। 2 पुट करने से 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 8, 8 माइनस 2 6 माइनस 1 इज 1, ये भी पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक किया आपने, ये आप खुद कर सकते हैं इजीली। अच्छा दूसरी तरफ आ जाएं तो x 0 लगाएंगे तो नेगेटिव 9 0 से छोटा है, बिल्कुल ठीक बात है, छोटा है 0 से, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा इसका। नेगेटिव अगर आप 2 पुट करते हैं तो ये नेगेटिव 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 2 8, एंड देन नेगेटिव 2 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, 8 प्लस 6 इज 14, 14 में से 9 माइनस करें 5, 5 इज नॉट लेस देन 0, सो यस इस वाले का मतलब सेकंड वाले जो इनइक्वालिटी थी उसका ये सोल्यूशन आ जाएगा। अब अगला काम थोड़ा सा ट्रिकी है, आपके पास सोल्यूशन अलग अलग तो आ गए हैं, यानी कि दोनों इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन सेट तो आ गया है। इस वाली का आया आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव 0.3। अच्छा एक और काम करते हैं, नेगेटिव 0.3 की बजाय ना हम उसका नंबर लिखते हैं असल, 3 माइनस के रूट 17/4 यूनियन। अगला क्या है 1.8, जिसकी असल नंबर जिसका है 3 प्लस के रूट 17/4, यहाँ से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू दिस, और दिस इनक्वालिटी आपका ये सोल्यूशन है। दूसरी वाली के लिए थोड़ा आसान है, ये आपके पास आ रहा है जी जस्ट नेगेटिव 3/2 से लेकर 3 तक। अब जो एक्चुअल सोल्यूशन होगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, और ये फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, इंटरसेक्शन पार्ट। अब हम लगाते हैं एक रियल लाइन, थोड़ा इसको मज़ीद डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए एक रियल लाइन लगाते हैं। ठीक है, और इस रियल लाइन के ऊपर ये सारे नंबर्स मैं लिखने लगा हूँ तरतीब में, छोटा नंबर सबसे लेफ्ट पे, जैसे जैसे राइट पे जाएंगे बड़ा नंबर आएगा। सो ये नेगेटिव 0.3 है और ये नेगेटिव 1.5 है, तो पहले ये आ जाएगा सिंपल, पहले आ जाएगा नेगेटिव 3/2। ठीक है, उसके बाद आएगा आपके पास जनाबे वाला नेगेटिव 0.3, और मैं इसका असल नंबर लिख रहा हूँ, एक मिनट ज़रा, दिस इज 3 माइनस के रूट 17/4। ठीक है, इसके बाद नंबर कौन सा आएगा, ये 1.8 है, ये 3 है, इसके बाद ऑफ कोर्स 1.8 आ जाएगा। 1.8 की बजाय मैं उसका नंबर लिख रहा हूँ 3 प्लस के रूट 17/4। ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर है 3, 3 आ जाएगा। और ये मैंने कोई जो दरम्यान में गैप दिए हैं ना, मैंने रफली दिए हुए, इसलिए इनकी टेंशन नहीं आपने लेनी। अच्छा, अब जो आपके पास जो सोल्यूशन है लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी का, उसको मैं ना इस कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, ब्लू, स्काई ब्लू कलर में। ठीक है, लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी का, और वो आप जानते हैं वो है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इस नंबर तक, और फिर इस नंबर से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये मैंने लिखा लेफ्ट वाली का सोल्यूशन। राइट वाली के लिए मैं येलो कलर यूज कर रहा हूँ, और राइट वाली का ये सोल्यूशन है नेगेटिव 3/2 से लेकर 3 तक। अब मेरे ख्याल में कोई मुश्किल काम नहीं है इंटरसेक्शन मालूम करना। ठीक है, आप इसके साथ साथ लाइंस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन है आपकी, ये दो सोल्यूशंस, बल्कि ये दो सोल्यूशंस हैं लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी के, और जो है राइट वाली उसका एक ही सोल्यूशन है बस। ये कौन सा पार्ट कॉमन है, मेरे ख्याल में अब करना बहुत आसान है इसको। कॉमन पार्ट जो है वो ये वाला है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक हो गया, सो सोल्यूशन सेट लिखना कोई मुश्किल नहीं है, हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, और सारे के सारे ओपन इंटरवल आएंगे, ये भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव 3/2 से 3 माइनस के रूट 17/4। ठीक है, एंड इसके बाद यूनियन लगाएंगे क्योंकि दूसरे को भी हम लेना चाह रहे हैं, दोनों सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद 3 प्लस स्क्वायर रूट 17/4 से लेकर 3 तक, नहीं जी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17
डिवाइडेड बाय 4 इससे लेकर 3 तक, दिस इज द सॉल्यूशन सेट, राइट। तो इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 3.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।